हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। आज की वीडियो के अंतर्गत थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले यूपी विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटेड एजेंसी का नाम यहाँ क्या डालेंगे और एनएसपी में प्रीवियस बोर्ड का नाम क्या है और रिजल्ट नहीं है, एडमिशन नहीं हुआ वगैरह तमाम तरह की चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि आपको मैं कुछ चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं ताकि आपको कुछ बातें समझ में आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि आपको यूपी स्कॉलरशिप पर आ जाना है। जैसे ही आप यूपी स्कॉलरशिप पर आ जाएंगे या एनएसपी पे आ जाएंगे, आने के बाद आपको थोड़ा सा ये खुल रहा है, मैं ज़रा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें। और उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पर आ जाना है। रजिस्ट्रेशन पे आने के बाद मैं आपको रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, किसी में बदला नहीं है, बस थोड़ा कुछ स्टेप को आपको समझना पड़ेगा। अब आपको सबसे पहली चीज कि आप SC ST जनरल OBC और माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं। अब यहाँ पर OBC और माइनॉरिटी में थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि माइनॉरिटी में भी OBC आते हैं, माइनॉरिटी के अंदर भी अल्पसंख्यक बहुत से हैं, जैसे अंसारी हैं, ये है, तो वो सारे कुरैशी है, वो सारे लोग माइनॉरिटी में जाएंगे। जनरल वाले होंगे माइनॉरिटी, वो भी इसमें जाएंगे और सारे लोग करीब करीब इसमें जाएंगे। बाकी जो OBC के अंदर यादव वगैरह वो सारे इसमें जाएंगे और SC ST के अंदर खैर बताना नहीं, वो आप जानते हो। तो मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं माइनॉरिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, पेशावर को ले लेता हूँ, कोई भी एक XYZ आप ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर जिला पूछ रहा है किस जिले से हैं, यानी आपका विद्यालय किस जिले में है। ये बात बहुत जरूरी है दोस्तों कि विद्यालय किस विश्वविद्यालय में आपका जो है आप आजमगढ़ के हैं कि यानी 72-78 कॉलेजेस हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये तमाम है। तो आपको सबसे पहले आप किस जिले में मौजूद है आपका कॉलेज, उसको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद शिक्षण संस्थान का नाम, आप उस जिले के किस शिक्षण यानी आपका कौन सा शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान का मतलब इंस्टीट्यूशंस का नाम। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस कौन है आपका, वो बात यहाँ पर आती है। तो आपको सबसे पहली चीज की उसको जो है सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। आप शिवली नेशनल कॉलेज के हैं, कौन से कॉलेज के, इसको। अगर आप मऊ के हैं तो मऊ को सेलेक्ट करेंगे तो इसको। उसके बाद किस जाति के हैं, अल्पसंख्यक में, अल्पसंख्यक में किस में है, ठीक है। आप मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्ध है, जैन है, पारसियन है, तो मुस्लिम को सिलेक्ट करिए। और यहाँ पर अब आपको छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ये सारी चीजें। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये 3 चीजें जो मैं पॉइंट बना रहा हूं दोस्तों, पहला पॉइंट, दूसरा, ठीक है, और ये तीसरा, मैं फिर से थोड़ा सा बना दूं, मैंने सही बनाने की कोशिश किया लेकिन बना नहीं। पहला जो है ये, ठीक है, ये ले लिया, दूसरा इस पॉइंट को ले लिया, तीसरा जो है इसको ले लिया। अब यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जिनका आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट अलग अलग होगी, तो जब वो आधार से वेरीफाई होगा तो उस कंडीशंस में इनका जो है ये डाटा थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। तो आप कोशिश करके इसको आधार से भरें। अब यहाँ पर एक सवाल और उठेगा कि मेरा नंबर तो आधार से लिंक, वो नंबर डालें जो आधार से लिंक है। दोस्तों, कोई भी नंबर आप डाल दीजिए, जरूरी नहीं है कि यही नंबर आपको डालना है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपसे कह रहा था कि मतलब जो है आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। आप कोई भी डाल दो। और उसके बाद मोबाइल नंबर, जरूरी नहीं कि मोबाइल नंबर जो आप कोई भी नंबर डालिए, कोई इशू नहीं है, आधार से जरूरी नहीं है। लेकिन आपको जिस नंबर पे आधार लिंक होगा उस पे ये OTP गिरेगा। इस नंबर से नहीं है कि आपका नंबर कोई दूसरा है, रजिस्टर कोई और नंबर कर रहे हैं। क्लियर, ये बात तो समझे। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म जो है भरने को आ जाता है, जिसमें आपको सारी चीजें। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता में सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप पे फॉर्म कंप्लीट होता है। तो उसके बाद जब आप यहाँ पे जाते हो तो फिर यहाँ पर एफिलिएशन एजेंसी का नाम पूछता है, तो जिसमें जो ये शो नहीं होता है, बहुत से कॉलेज जब आप चूज करते हो तो शो नहीं होता है, तब यहाँ पर आप जो है, लेकिन यहाँ समझने की जरूरत है कि यहाँ पर शो महाराजा सुहेलदेव हो रहा है दोस्तों। अब ये कैसे हो रहा है तो मैं खैर आपको इस पर लाइव पूरा आपको दिखा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो सके। मैं बहुत सी स्कॉलरशिप है जिसमें जो है ये सारी चीज़ें आती हुई चली जा रही है, ठीक है। इस बात को आप समझिएगा कि यहाँ पर जो है एफिलिएशन जो है होना है, एफिलिएशन के बाद तब वो सारी चीज़ें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। यहाँ पे बोर्ड पंजीकृत क्रमांक पूछेगा, तो अगर पंजीकृत क्रमांक आपका दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर आप विश्वविद्यालय का नाम जो शॉर्ट में महाराजा सुहेलदेव
इसको भी डाल सकते हैं, क्योंकि और कोई नंबर तो है नहीं। ठीक है, इसको आप डाल दीजिएगा तो हो जाएगा क्लियर। अब इसी तरीके से बात उठ रही है एनएसपी को लेकर। जब आप एनएसपी के अंदर रेस्ट्रिक्शंस करते हैं, ठीक है, तो मैं उसको भी आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आ गया है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेश है, रिन्यूअल है, वही तरीका है। मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये बात है कि मतलब हम क्या डालें, तो मैं आपको वो भी डालकर आपको दिखाता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर होती हुई चली जाए। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको कुछ बातों को लेकर क्लियर कर दूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ चला जाए। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि आ गया प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम यहाँ आया हुआ है। तो अब यहाँ प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस बोर्ड और जो है नंबर आप क्या डालेंगे। तो प्रीवियस बोर्ड का मतलब कि आपने पास किया होगा वो बोर्ड है। ज़रूरी नहीं कि अब आपका महाराजा सुहेल देव या वो डालना है, क्योंकि आप महाराजा सुहेल देव लेंगे तो वो नहीं आएगा। देख सकते हैं महाराजा सुहेल देव मैं ले रहा हूँ तो नहीं आ रहा है। ठीक है, महाराजा जो अगर सेन है सरोन है, ये यानी जितनी भी पूरी ऑल इंडिया की होंगी वो सारी आ जाएंगी, लेकिन महाराजा सुहेल देव का नाम कहीं नहीं है। हम आजमगढ़ के बारे में लेते हैं तो आजमगढ़ का भी कोई ऐसा वो नहीं है। तो आपको इस कंडीशन में यहाँ पर पहले आप बात समझिएगा, प्रीवियस बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम, आपका इससे पहले बोर्ड कौन सा था, ठीक है, वो बोर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा, तब जाकर कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं कि मैं शिवलिंग इंजीनियरिंग कॉलेज का फॉर्म भर रहा हूँ और मैंने प्रीवियस बोर्ड जो है वो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल को ही चूज किया है, क्योंकि मैं 10th पास करके ये चीज़ें डाली है। डालने के बाद मैंने फॉर्म को डन करके फिर पूरी तरीके से आगे बढ़ा हूँ। तो खैर दोस्तों, कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर कोई सवाल है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। तो अब एडमिशन नहीं हुआ है वो क्या है, तो आप लोग घबराइए नहीं, रिजल्ट नहीं आया है, एडमिशन नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में भी घबराइए नहीं। आप एक बार तो अपने कॉलेज फीस को कंसल्ट कर लीजिए तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।